कंचन गांव की रहने वाली एक सुंदर लड़की थी। उसके पिता दिनेश चंद आलू, प्याज, खीरा, बैंगन, लौकी, तुरई आदि की सीजन के अनुसार खेती करते थे। उनके खेतों की सब्जी लेने के लिए शहर से थोक व्यापारी सोहनलाल आते थे। एक दिन सोहनलाल नहीं आ पाए। उन्होंने ट्रक ड्राइवर के साथ अपने बेटे सुशांत को भेजा। पापा, ट्रक आ गया पर लेबर अभी नहीं आए। अरे तो बिटिया, थोड़ी तुम ही मदद कर दो। ठीक है पापा। सुशांत ने जैसे ही कंचन को देखा, वह उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया और बोला, वाह, सो ब्यूटीफुल गर्ल। इट्स नेचुरल ब्यूटी विदाउट मेकअप। मैंने अभी तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। अब रोज कंचन को देखने के लिए सोहनलाल की जगह सुशांत ही आने लगा। वह कंचन से खूब बातें करता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन सुशांत ने अपने पापा सोहनलाल से कहा, पापा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, कौन है वो? दिनेश चंद की बेटी कंचन। भाई, वो लोग अपने लोगों के स्टैंडर्ड के नहीं हैं। इस शादी के बारे में सपने में भी मत सोच लेना। सुशांत की माँ लीला ने भी साफ मना कर दिया। इस बात पर सुशांत चिढ़ गया। वह बहुत जिद्दी था। उसने कंचन को राजी कर लिया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों घर आए। सुनिए जी, अब जो हुआ सो हुआ। हमारा इकलौता बेटा है। अगर हम इसे घर से निकाल देंगे तो यह कहाँ जाएगा? इतने आराम से पला हुआ है। लेकिन बहू को माफ नहीं करेंगे। मौका मिलते ही उसे घर से भगा देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। सब्जी वाले की लड़की हमारी बहू कैसे बन सकती है भला? अरे भाई, उसने हमारे लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे सुशांत तो भड़क जाएगा ना। हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा। उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो भी याद करेगी कि कहाँ फंस गई। वह उस घड़ी को कोसेगी जब उसने सुशांत से शादी की थी। अपनी करनी का फल उसे ऐसा मिलेगा कि वह यहाँ से निकलने के लिए छटपटाएगी। दोनों ने ऊपरी मन से बहू का स्वागत किया। घर में वीनू नाम की एक मेड भी थी। उसने नाश्ता बनाया। नाश्ते की टेबल पर लीला बोली, वीनू, तुमने ये कैसा नाश्ता बनाया है? एकदम बेकार। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? पर मालकिन, नाश्ता तो अच्छा बना है। चुप रहो, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? चली जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी। तुम यहाँ काम नहीं करोगी। लीला ने वीनू की छुट्टी कर दी। अब उसकी जगह कंचन नाश्ता और खाना बनाने लगी। लीला ने सोचा था कंचन को ज्यादा काम पड़ेगा तो कंचन लड़ाई झगड़ा करेगी। वह गांव की है, इसलिए अच्छा नाश्ता नहीं बना पाएगी। सुशांत को जब खराब खाना खाने को मिलेगा तो वह कंचन से लड़ाई लड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। कंचन ने बैंगन के पकौड़े बनाए। सुशांत बोला, वाह, इतने टेस्टी पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। कंचन, तुम कितनी अच्छी कुक हो। मैं सब सब्जियों से अलग अलग कई तरह के नाश्ते और खाने बना लेती हूँ। हमारे यहाँ खेतों की सब्जियाँ बच जाती हैं ना, तो उनका हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बस चुप करो। यह तुम जैसे गरीब लोग बचा खुचा और सड़ी गली चीजों को बनाकर खाते होंगे। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, समझी? इसलिए अपने यहाँ की बातें अपने तक ही रखो। यहाँ ये सब मत बनाना। कंचन लीला की फटकार सुनकर चुप हो गई। अचानक ही लीला के घर पर दुर्भाग्य के बादल छा गए। सोहनलाल और सुशांत की कार का एक्सीडेंट हो गया। सोहनलाल की मौत हो गई और सुशांत हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। उसके इलाज में सारा रुपया, पैसा, जेवर और घर का सामान बिक गया। उनके घर में कुछ नहीं रहा। सुशांत अब घर आ गया था, लेकिन अभी वह कुछ काम नहीं कर पाता था। हाय भगवान, अब क्या होगा? घर के खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इतने दिनों में सारे रिश्तेदार भी छोड़कर भाग गए। मम्मी, नीचे वाले कमरे और स्टोर रूम खाली पड़े हैं। साफ करने पर बहुत सारा आलू और प्याज निकला है जो खराब होने को है। फेंक दो उन्हें, क्या होगा उसका? जी मम्मी। कंचन ने स्टोर रूम की सफाई की। उसने पड़ोस में साफ प्याज में से कुछ को बेच दिया। उससे आटा और चीनी, चाय की पत्ती ले आई। फिर उसने प्याज के पराठे और चाय बनाई। लो मम्मी, चाय पी लो और साथ में प्याज के पराठे हैं। तुम कहाँ से लाई हो? मैंने बनाए हैं। मैंने बताया तो था कि हमारे घर में अक्सर प्याज बच जाता था, तो उससे हम लोग टेस्टी पराठे बनाते थे। इतने अच्छे अच्छे मसाले इसमें पड़ते हैं कि उनका स्वाद ही और हो जाता है। खाकर देखिए। कंचन ने सुशांत और लीला को चाय के साथ पराठे खाने के लिए दिए। लीला ने कहा, अरे वाह, ये पराठे खाकर तो मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए।
सुशांत के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही थी। कंचन तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती थी मम्मी, आप भी नहीं मानती थी। लीला की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कंचन को अपने गले से लगा लिया और उससे माफी मांगने लगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया। शायद इसी बात का बदला भगवान ने मुझे दिया है जो मुझे यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। ये मेरे पापों का ही फल है। जी मम्मी, आप ऐसी बातें मत करो, हम कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। मुझे एक आइडिया आया है मम्मी, अभी तो बहुत सारा प्याज पड़ा हुआ है, क्यों ना हम प्याज के पराठे की दुकान खोल लें। जब आपको पराठा अच्छा लगा है तो शायद और लोगों को भी अच्छा लगेगा। यह बात तो तुमने बहुत अच्छी कही बहू, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और सुशांत ठीक हो जाएगा तो यह भी काम कर सकता है। इससे कंचन बहुत खुश हो गई। उसने उसी दिन प्याज के पराठे बनाए और बाहर की दुकान में करीने से रख लिए। साथ में उसका बनाया हुआ अचार भी था। उसने पड़ोस में सबको बुलाकर पराठे खिलाए। पड़ोसियों को पराठे इतने पसंद आए कि उन्होंने खुद ही बाहर से लोगों को बुला बुलाकर प्रचार करना शुरू कर दिया और फिर सड़क से आते जाते लोगों को बताया। थोड़ी ही देर में काफी प्रचार हो गया था। कंचन खुश होकर बोली, हमारे काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है मम्मी, आज ही बहुत सारी इनकम हुई है। उधर फैक्ट्री से आने वाले लोग पराठे खाकर गए, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे। हाँ, पहले दिन की शुरुआत से ही लग रहा है कि हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। इस इनकम से अगले दिन कंचन ने दही का रायता और सलाद का भी इंतजाम कर लिया था। शाम को कल वाले कस्टमर और नए लोगों को लाए थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, यहाँ के पराठे खाकर देख, मजा आ जाएगा। मैंने तो कल ही खाए थे, सच में इतने अच्छे कोई नहीं बनाता। और इन्हें लालच भी तो नहीं है, खूब बड़े पराठे बनाती हैं। 2 पराठों में ही पेट भर जाए और इतने कम पैसे में तो कहीं नहीं मिलता भाई। भाई वाह, आज तो रायता और सलाद भी है, इसके साथ तो पराठे और भी जायकेदार हो रहे हैं, खाकर देख। एक कस्टमर और बोला, अरे सुनो भैया, मेरे घर के लिए भी पैक कर दो, उस दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। कुछ ही दिनों में कंचन की प्याज के पराठों की दुकान फेमस हो गई। इधर सुशांत भी तेजी से ठीक हो रहा था। अब लीला और सुशांत ने ज्यादातर काम संभाल लिया। कंचन बस देखरेख करती थी और पराठे सेकती थी। कंचन की मेहनत, लगन और ईमानदारी ने रंग दिखाया। उसकी तरह अब वहाँ कोई नहीं था। एक दिन सुशांत बोला, कुछ दिनों में हम यहाँ पर होटल बनाएंगे, काफी पैसे जमा हो गए हैं अब। और सचमुच वहाँ पर कुछ सालों में एक होटल बन गया। अब कंचन और सुशांत पहले की तरह अमीर हो गए। अब लीला कंचन को बहुत प्यार करती थी। घर का माहौल खुशनुमा बन गया था।